बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा एक लेक्चर था जो लास्ट वीक ऑनलाइन होना था, तो वो हमारा रह गया था। तो उसमें हमारी पास समझें कि उसमें मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली जो हमारा आज कंसर्न है वो प्रोफेशनल एथिक्स से जो इंजीनियरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं डिफरेंट, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो एक हमारे पास फर्म है, नेशनल सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल इंजीनियर, एनएसपी हम उसको कहते हैं। उन्होंने एक कोड ऑफ एथिक्स बनाया है जो मतलब उसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है ना यहाँ पे है। उसमें क्या है कि एक तो सबसे पहले बात ये आती है कि इंजीनियरिंग जो है वो एज इज़ एन इम्पोर्टेंट और लर्न प्रोफेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा अहम एक हमारे पास इसका वो है। तो इसमें एज अ मेंबर ऑफ दिस प्रोफेशन इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो क्योंकि एक जो है ना इम्पोर्टेंट और जो है ना एक अच्छा प्रोफेशन है, तो उसकी जो प्रोफेशंस के हवाले से अगर हम बात करें, तो उसमें जो है ना इंजीनियर्स को चाहिए कि वो एक हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड्स है और ऑनेस्टी की और इंटेग्रिटी के जो है ना उसको वो अचीव करें, कोशिश करके जो है ना ऑनेस्ट के साथ जो है ना वो वर्किंग करें इसकी। ठीक है। हाँ जी, तो इसमें जो है ना ये हमने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं कि आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी जो है ना उसको हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। और तो ये एक अच्छी चीज़ है। देखें, इसमें मैं अगेन वही बात है कि इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा आप समझेंगे कोई इसमें कोई पकड़ धकड़ है, बल्कि ये एक जो है ना मतलब एक यूँ समझें कि इंसान की अपनी इनर जिसे कहते हैं ना, वो एक विल होती है और पावर होती है, वो इस चीज़ पे लेकर आते हैं इंसान। तो जितनी ज़्यादा ये चीज़ें आपकी उसमें आती चली जाएगी, उतनी जो है ना आपको एक तो प्रोफेशनली भी एक अच्छा एक वो समझा जाएगा। और दूसरा ये भी है कि आपकी जो है ना एक यूँ समझे कि एक सोसाइटी के अंदर एक एक अच्छा इमेज होगा। तो ये एक ऑटोमेटिकली चीज़ है जो बंदा खुद ब खुद ही जो है ना उसमें वो बन जाती है। तो इसीलिए ना इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है इंजीनियरिंग के मतलब किसी भी आप किसी शोबे में जाते हैं, इंडस्ट्री में या चीज़ों में, तो ये प्रोफेशनल आपको थोड़ा-सा बिहेवियर रखना पड़ता है। और इसी साथ जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट और वाइटल इम्पैक्ट है ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल पीपल। उससे क्योंकि आपका लिंक होता है, आपने एक सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, उनको एक फैसिलिटीज़ देनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस सोसाइटी को जो जिसको आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में आपने अपना जो है ना एक चीज़ में आप किसी भी मतलब जैसे एक यूँ समझ लें एग्रीकल्चर की अगर आपके पास कोई फ़ील्ड है, तो उससे ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई मशीनरी जो है ना लेकर आते हैं। एज़ अ एग्रीकल्चर इंजीनियर अगर हम बात करें, तो मैकेनिकल का भी काम होता है थोड़ा बहुत ट्रैक्टर्स में और इन चीज़ों में। तो उसमें ऑब्वियस सी बात है क्या है कि किसानों के लिए आसानियाँ हो जाती हैं और उनकी जो है ना आप उनके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आते हैं। तो उससे इन्हांस होती है क्वालिटी पीपल्स जितनी भी है वो उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका। और इस तरह आपके पास जो समझ लें कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंजीनियर्स रिक्वायर ऑनेस्टी, आपको मैंने बोला था ऑनेस्टी चाहिए, तो इम्पार्शियलिटी है, फेयरनेस है, इनइक्वालिटी मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपके पास फेयरनेस है, इक्विटी है, जो है ना तो वो आपको जो है ना अडॉप्ट करनी पड़ती है, जिससे जो है ना आपकी पब्लिक जो है ना हेल्थ सेफ्टी जो है ना इम्प्रूव होती है और जो है ना जो लोगों को साथ में समझें कि एक वेलफेयर जो मतलब किसी हमदर्दी के हवाले से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ये जो आजकल हमारे पास इंजीनियरिंग के अगर आप पर्पस से देखें, तो ये जो आपके पास ट्यूबवेल्स लग रहे हैं सोलर के, तो ये इनकी एक बड़ी एक वो है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे जो है ना किसी ट्यूबवेल लगा देते हैं पानी का, जस्ट वो जो है ना वो पानी का इंतज़ाम कर दें किसी ऐसी कम्युनिटी में जहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह की जो है ना ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक उसका एक अजर मिलता है और जो है ना वो अ
और एक आपको जो है ना इनर जो है ना सेटिस्फेक्शन भी होती है कि मैंने लोगों के लिए कुछ किया है। तो इसी तरह जो है ना इंजीनियर्स जो है ना उनको एक परफॉर्म भी करना है अंडरस्टैंड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर दैट रिक्वायर एडहेरेंस टू हायर प्रिंसिपल एथिकल कंडक्ट। तो उन चीज़ों में रह के आपने एक यूँ समझ लें कि प्रोफेशनल जो बिहेवियर है, तो उस प्रोफेशनल बिहेवियर को अडॉप्ट करना पड़ता है, लेना पड़ता है इन चीज़ों को। और उसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया कि इससे ना ऑटोमेटिकली एक जो है ना वो इंसान की जो एक नेचर है ना, अ, तो उसकी एक नेचर है कि जब भी इंसान जो है ना एक दूसरे इंसान को देखता है तो उसकी जो है ना वो अच्छी चीज़ें और बुराइयाँ सारी जो है ना वो नोट कर रहा होता है। तो एक बंदा जो है ना ऑलरेडी एक इंजीनियर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रोफेशनली वो चल रहा है, तो उसमें जो है ना उसको दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी अच्छा इमेज ले लेगा, उसकी जो एथिकल जो एक दूसरे से उसकी वो है वो उसकी एक अच्छा इमेज होने की वजह से उसको भी जो है ना एक अच्छा वो मिलेगा कि यार ये देखो मोटिवेशन मिलती है एक बंदे को, यार ये देखो ये भी कर रहा है तो मैं भी क्यों ना इसको जो है ना अडॉप्ट करूँ। जो इंजीनियर स्टैंडर्ड्स अगर उनकी बात करें तो in one way in which engineering can try to gain the trust to those with whom they work on with themselves with the fact that they endorses high standard of performance। अच्छा, ये जो हमारे पास बेसिकली जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये क्यों बनाए जाते हैं? इनकी जो एक बड़ी वजह है बनाने की वो ये है कि इसमें आपको एक अच्छा जिसे कहते हैं ना वो मिलता है एक स्टैंडर्डाइज़ जो है ना वो एक चीज़ मिल जाती है। उससे आपकी एक तो एफिशिएंसी एनहांस हो जाती है और उसमें यूँ समझिए कि उसमें जो कमिटमेंट है जो मतलब आपने जिस चीज़ में रहना है, ये आपको एक सर्कल से मिल जाता है कि आपने ये सर्कल जो है ना इसको अडॉप्ट करना है। इससे जो है ना आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए जो है ना इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को जो है ना अपनाना। अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स नहीं है तो आपको जो है ना वो यूँ समझें कि एक बहुत बड़ा एक सुनसान जंगल में आपको कोई छोड़ दिया जाए और वो आप उस जंगल में आप घूमते फिरते रहेंगे तो आपको क्या है कि रास्ता नहीं मिलेगा। तो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड बेसिकली क्या करता है आपको उसमें से एक पाथ बना दें अगर, तो उसी जंगल में से आपको चलते जो है ना वो एक टाइम वक़्त आएगा कि आप उससे पार हो जाएँगे। तो ये आप यूँ समझ लें कि एक पाथ आपको दे रहा है स्टैंडर्ड्स जो है ना वो एक इंजीनियरिंग की जो कोर है, मतलब बड़ी एक इम्पोर्टेंट वो जो है ना वो है आपके पास। ये इंजीनियरिंग जो स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पांसिबल एक्शन इंजीनियरिंग कोड्स टिपिकली कॉल फॉर इंजीनियर फॉर their वर्क मच मोर देन द मिनिमलिस्ट पोजीशन मेंशन प्रीवियसली। तो अगेन वही बात आती है कि आपकी जो अप्रोच है वर्क करने की, तो उसकी एक जो है ना वो स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं उसी जो है ना उसको एक सेट देने के लिए और उसको एक जो है ना एक वे देने के लिए बनाए जाते हैं सारे। तो इसी तरह एट द सेम टाइम satisfying the standard code that the codes and rules does not require that they operate as supernaturally। और जो है ना मतलब इसका ये नहीं है कि आप यूँ कहें कि जो हमने स्टैंडर्ड है उसको बहुत ज़्यादा परफेक्टली जो है ना दूसरे बाइक सुपर कैटेगरी जो है ना हमने यहाँ बात की है सुपीरियर जो है ना मतलब उसमें जिसकी जो है ना वो एक आपको जो परफॉर्मेंस का लेवल जो है उससे भी जो है ना ज़्यादा एक कैटेगरी पे जो है ना उसको लेके जाएँ। तो वो ये जो है ना ये चीज़ नहीं माँगी जाती बल्कि आपको एक रखा जाता है कि जितना आपको तवक्को की जाती है उतना ही आप उसको परफॉर्म करें। तो इसी तरह एज़ वेल वी शैल सी इफ टेकन सीरियसली द स्टैंडर्ड आर क्वाइट डिमांडिंग। तो ये स्टैंडर्ड जो है ना ये ऑब्वियस सी बात है काफ़ी जो है ना इसकी डिमांड होती हैं और देखें इससे दोनों चीज़ों को बेनिफिट मिलता है। एक तो जो कस्टमर है उसको भी, एक जो बनाने वाला है उसको भी। उसको भी ईज़िली जो है ना वो उसके लिए क्या है कि आपके पास ईज़िली जो है ना इक्विपमेंट अवेलेबल हो जाता है। दूसरा जो कस्टमर है वो लेता है, तो उसको भी जो है ना ईज़िली उसके पार्ट्स मिल जाते हैं, उसको जो है ना फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट
तो उसमें क्या है कि आपको एक और जो केयर की जो एक स्टैंडर्ड है वो भी आपने उसको भी जो है ना वो रखना है सामने कि एज ए इंजीनियर जो है जैसे अगर हम प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है कि आपने टू फिट इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में फिट होना है और रेगुलेशंस जो आपके पास आती हैं उनको भी आपने प्रोफेशनली जो है ना फुलफिल करना है और उसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब है और जो बाय द टर्म ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट जो है ना जो भी आप एक वो बनाते हैं एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स बनाते हैं तो उनको जो है ना आपने फुलफिल करना है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जॉब की वो फुलफिल करनी है। और इस तरह अगर हम बात करें कि हाउ इट इज़ नॉट इनफ टू फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड रेगुलेशन, तो बाद औक़ात होता है कि आपको जो है ना वो पूरी तरह स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो है ना उससे अराइज़ होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और करंट रेगुलेशंस आर नॉट वेल इक्विप्ड टू हैंडल। तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो रेगुलेशंस ये करंटली जो चल रही होती है, वो भी जो है ना वो हैंडल सही तरह नहीं हो पाती। तो उसमें क्या होता है कि इंजीनियर्स भी जो है ना वो एक्सपेक्टेड सेटिस्फाई अ मोर डिमांडिंग नॉर्म और स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो उसलिए जो है ना आपकी जो इसको अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर को जो है ना मतलब एक सैटिस्फैक्टरी लेवल पे ही हम इसको ले जाएँ, तो उसके लिए क्या है कि आपको जो है ना कुछ जो है ना वो चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं और कुछ अ, जो जैसे मैंने पहले बताया स्टैंडर्ड्स को करने के लिए आपको बेनिफिट मिलता है अल्टीमेटली जो है ना आपको मिलता है, आपके साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे बेनिफिशियरी होते हैं इस चीज़ के। और इसमें क्या है कि फिर जो एक जो आपकी सोसाइटी में हमारी जो है ना वो चलती है, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है ना वो देखा जाता है, वो ब्लेम गेम होती है। मतलब जो है ना एक-दूसरे पे जो है ना वो करना कि इसने किया है, इसकी तरफ से ये बात आई है, इसको वो करना। तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव कांसेप्ट और रिस्पांसिबिलिटी फॉर हार्म जो जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी वज़ह से जो है ना ये चीज़ पैदा हुई, उसने ये कहा जैसे यहाँ एक एग्ज़ाम्पल कोट की है कि कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड एग्जामिन्ड द कोलंबिया ट्रेजेडी, एक जो है ना ट्रेजेडी हुई थी, जो इसमें एक शटल थी और वो शटल स्पेस से वापस आते हुए जो है ना वो कोलैप्स हो गई थी और उसमें जितने भी जो मेंबर्स थे क्रू मेंबर, वो सारे की डेथ हो गई थी। उसमें अब क्या था कि अब आपके पास जो है ना वो 2 प्रिंसिपल कॉज़ आते हैं, एक फिज़िकल कॉज़ है, एक ऑर्गेनाइज़ेशनल कॉज़ है। फिज़िकल कॉज़ जो है ना लीडिंग एज टू द लेफ्ट विंग बाय द फॉर्म दैट ब्रोक लूज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल टैंक। अब वो जो है एक फिज़िकल कॉज़ जो जिसकी एक्चुअल वजह थी कि कहीं आगे पास विंग में जो है ना उसकी लेफ्ट विंग का जो फ़ॉर्म था वो जिसकी वजह से जो है ना ब्रोक जो है ना वो हो गया और उससे एक्सटर्नल जो टैंक है उसकी लूज़नेस आई जिसकी वजह से वो उसके अंदर वो ब्रेकेज आ गया और वो फट गया। और दूसरा एक है ऑर्गेनाइजेशनल कॉज़ है जिसमें जो है ना वो कह सकते हैं कि वो कल्चर और जो है ना नासा दैट लीड इंडिकेट कंसर्न ऑफ द सेफ्टी। अगर आप किसी मतलब कहते नहीं तो जो है ना एक जो नासा का कसूर था जो जो मतलब एज़ अ होल एक ऑर्गेनाइज़ेशन का कसूर था। अब क्या है कि इसमें जो है ना सीधी-सी बात आती है कि आप जब एक ऑर्गेनाइज़ेशन को आप ब्लेम कर देते हैं तो अब वो उसमें ज़ाहिर-सी बात है उसको तो सज़ा नहीं मिल सकती ऑर्गेनाइज़ेशन को। तो फिर इस तरह की जो क्यूरीज़ होती हैं वो फिर कभी रिज़ॉल्व नहीं होती। उससे फिर जो गलती के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर आप फिज़िकल कॉज़ पे अगर फ़ोकस करें उसको जो है ना वो लेके आएँ कि भई ये एक बंदे की या एक टीम की गलती है उसको इस पे जो है ना कोई एक्शन लिया जाए तो फिर वो आपको ये चीज़ें जो है ना कम होती हैं। और इसी तरह जो इट वा आल्सो मेड रेफरेंस टू इंडिविजुअल हू वर रिस्पांसिबल अकाउंटेबल फॉर द एक्शन। अब कोई बस सवाल पैदा हुआ है कि कौन रिस्पांसिबल है, कौन इसका जो जवाब थे। तो इसमें अगर कहते हैं कि सब जो थ्रस्ट वो कहते थ्योरस्ट जो है ना वो कहते हैं थ्योरिस्ट जो है ना वो ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज़ दे आर नॉट ह्यूमन। तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ह्यूमन नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो एक यूँ समझें कि एक बंदे पे बात आती है, टीम पे बात आती है जिसकी वज़ह से आप कह सकते हैं कि उनकी जो है ना एक कसूर था और वो इसकी जो है ना वो ज़्यादा कसूरवार है। तो इसी तरह ऑल्सो ये लायबिलिटी अगर हम बात करें ये भी एक जो टर्मिनोलॉज़ी है जो यूज़ होती है
प्रोफेशनली एथिक्स के अंदर, प्रोफेशनल एथिक्स में, कि engineers and their employer might try to excuse failure to provide safety and quality of the pointing out that they met existing regulatory standards. It is evident that the courts will not essentially. तो वही अगेन बात आती है कि आपके पास जैसे अगर हम किसी एक उसकी बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें अब जो आपके पास यूँ समझें कि उसकी ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डाल दे, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक उसके ऊपर केसेस चले, तो उसमें अगर वो फेलियर अगर आ भी जाता है भाई ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन को सज़ा तो मिल नहीं सकती। इसीलिए जो है ना वो सेफ्टी और क्वालिटी को जो है ना वो हमें वो करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसकी जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो करना पड़ता है, और अगेन जो उसकी जो कसूरवार होते हैं उनको जो है ना वो थोड़ा-सा वो जो है ना हमें उसकी एक वो बनाई जाती है कि भई वो क्या एक वो दी जाए। बाज़-औक़ात गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से, जो एक यूँ समझे कि जो गलती है वो मे बी पॉसिबल है कि खुद जानबूझ के वो बाज़-औक़ात होता है कि बंदे ने अपनी से नहीं किया होता शऊर से, लेकिन क्या होता है वो गलती तो होती है। तो इसी तरह एक्सपेक्टेशन इज़ दैट इंजीनियर विल मीट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एज़ एक्सप्रेस्ड इन कूम्स वी बीट। उन्होंने एक जो एक स्टैंडर्ड्स और जो यूँ समझे कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर एक उन्होंने रखा है कि responsibility resting on the architect is essentially the same as that which rests upon the lawyer to his client। तो इसी तरह जैसे लॉयर को जो है ना वो अपनी जो क्लाइंट को एक वो देनी होती है, फिजिशियन को जो देनी होती है अपने पेशेंट को, और जिसको मतलब एक जो है ना ऑपरेशन करने वाला है तो उसको बड़ा एक जो है तरीके से चलना पड़ता है कि वो उसको जो है ना एक डॉक्टर है तो उसने दवाइयाँ देनी है तो बड़ी तरीके से देनी पड़ेंगी। इसी तरह आपको जो है ना जितने भी जो भी आप वो ले लें कोई भी वो लें मतलब पैशन ले लें, उसमें जो है ना क्या है कि आपने जो डीलिंग करनी है इससे आपने, तो उसको जो है ना आपने उसकी अपने स्पेशल प्रेजेंट टू पोजेस सम स्किल और एबिलिटी इन सम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट। तो उनकी जो स्पेशल एबिलिटी है जैसे लॉयर की है, वो अपनी जो उसने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाना है या कोई भी उसका प्रॉब्लम है उसको ठीक करवाना है, तो उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्पेशलिटी जो एम्प्लॉयमेंट के दे सकता है वो देता है, और उसकी ऑफर्स सर्विस टू पब्लिक अकाउंट टू फिटनेस अट्रैक्ट इन द लाइन ऑफ बिजनेस फॉर व्हिच दे मे बी एम्प्लॉयड। तो उसको उसकी जिसमें भी वो एम्प्लॉय है तो उसको उसकी जो है ना मतलब जो एक्ट का जो है जो उसने देनी है, उसने जो भी एक्ट परफॉर्म करना है वो उसके फिटनेस लेवल होना चाहिए उसको। मतलब देखें एक लॉयर पे गुंजाइश नहीं है कि वो अपने क्लाइंट को एक ऐसी जगह फँसा दे, मतलब एक कोर्ट में कोई ऐसी बात कर दे और उसकी अपने प्रोफेशनल उसकी वजह से कोई जो क्लाइंट है उसका मसला हो जाए, उसको वो जेल भी हो जाती है, 6 महीने की होती है, उसका बच्चा हो जाता है, तो वो उसके लिए मसला है उसको, तो इतना भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका करियर का मसला है, उसकी जो है ना जॉब है कहीं भी। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है इस तरह। तो ये सारी आपको जब आप इसको इस उसमें लेकर आते हैं तो इसलिए जो है ना आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। इस तरह अगर हम डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो उसमें भी जो है ना वो जिसे कहते हैं कि मोस्ट इंजीनियरिंग कोड्स ऑफ एथिक्स डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स इंजीनियर आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड कंसिडरेशन ऑफ पब्लिक सेफ्टी पैरामाउंट। तो पब्लिक सेफ्टी को बड़ा एक जो है ना वो देखा जाता है जब भी आप किसी भी चीज़ को जो है ना बनाने जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने सर्टिफाइड सेफ्टी स्टैंडर्ड स्पेशली व्हेन स्टेटेड ब्रॉडली, तो मतलब आपने कई जगहों से उसको देखना होता है स्टैंडर्ड्स को। तो इन्होंने यहाँ एक एग्जांपल कोट किया है, इफ यू टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट दे मच मोर लेट्स यूज दैट ऑफ कोर्स प्रोवाइड स्पेस ऑफ दैट कंसिडरेशन अदर देन सेफ्टी। एक बार जो है ना आपको जो है ना वो कोई चीज़ ऐसी बनाई जाती है कि जिसमें जो है ना आपको ज़्यादा स्पेस दे दिया जाता है, आपको जगह दे दी जाती है, लेकिन सेफ्टी नहीं होती, तो वो एक यूँ समझिए कि एक चलता फिरता बम है आपके लिए, तो वो आपको मसला मसाइल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ इन लेट 1960s में अगर हम बात करें कि
डेवलपिंग अ फीलिंग ऑटोमोबाइल दैट वेट लेस देन 2000 पाउंड से कम हो और उसकी जो कंज्यूमर की कॉस्ट है वो भी $2000 से कम हो। तो उसने फोर्ड इंजीनियर ने जो है ना वो ट्रंक स्पेस बाय पुटिंग द पिंटू गैस टैंक इनटू द इन एन अनयूजुअल प्लेस जो है ना उनको कहीं और डाल दिया। तो उसमें क्या है कि आपको इस समय जब उन्होंने उनके चीज़ों को रिप्लेस किया तो आप ऑब्वियस सी बात है कि अब फ्यूल टैंक जो है ना एक बड़ी यूँ समझें कि एक ऐसी चीज़ है कि जो बड़ी क्रुशियल चीज़ है। तो उसको जो है ना उसकी क्या है ऐसी रेज जो है ना सेफ्टी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेयर एंड कोलिजन अगर आप पीछे से होता है तो क्या है कि वो आपको जो है ना तो वो उसमें ब्लास्ट होने का चांस है, आग लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ना इन चीज़ों को आप वो जो है ना वो नहीं कर सकते कि क्योंकि बहुत सारी जैसे आता है कि अब होता ये बात आती है कि ये प्रॉब्लम मैनी हैंड्स है, मतलब ये एक बंदे का मसला नहीं है, तो बहुत सारे लोगों का मसला है। तो इसी तरह इंडिविजुअल ऑफन अटेम्प्ट टू अवॉइड पर्सनल रिस्पांसिबल फॉर रॉन्ग डूइंग, ठीक है। तो आप एक जो है ना वो इंडिविजुअल जो है ना वो अटेम्प्ट करता है इस चीज़ को कि उसकी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है ना उससे रोका जाए, उसकी जो है ना उसको मना किया जाए। तो इसी तरह जो मोस्ट कॉमन वे दैट इज दिस इज डन स्पेशली बाय इंडिविजुअल इज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इज बाय पॉइंटिंग आउट दैट मैनी इंडिविजुअल हैड हैंड इन कॉजिंग अ हार्म। अब होता ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक जैसे आपको शटल की जो है ना वो एग्जाम्पल दी। अब एक प्रॉब्लम आया इससे जो है ना बहुत सारे जैसी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे टीम इन्वॉल्व होती है। एक आपके पास यूँ समझे कि आप किसी एक को जो है ना उसको वो ब्लेम नहीं कर सकते। So argument goes as follows. So many people are responsible for the tragedy that is irrational and unfair to pin the responsibility on any individual person, including me. तो अब इसमें अगेन वही बात आती है कि हमारे पास आप किसी एक जना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते। मैं अगर अपनी बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें मेरा नहीं है कि आप कैसे इसी का कसूर है कि ये जो ना मटेरियल फलां मटेरियल बनाने में इसका हाथ है। अब वो देखें उस मटेरियल्स के साथ-साथ जो मटेरियल के साथ जो उसकी वेल्डिंग कर रहा है और फिर उसके बाद जो उसको लगा रहा है या इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, तो सारे जो है ना चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसका। तो इसीलिए एक जो है ना एक उसका वो नहीं होता, आपको जो है ना सारी चीज़ें रेक्टिफ़ाई करनी पड़ती हैं और आपको अगेन जो है ना उसको देखना पड़ता है। तो दिस प्रॉब्लम फ्रैक्चर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेफरेबली द प्रॉब्लम ऑफ मैनी एंड। तो ये एक जो है ना बहुत सारी जो है ना यूँ समझें कि प्रॉब्लम आती है, मैनी हैंड्स का जो है ना प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हर बंदा अगर प्रोफेशनली चले इंडिविजुअल तो ये सारा मसले मसाइल जो है ना वो ख़त्म हो सकते हैं। सबको मसले खाली ही है। तो ये रिस्पॉन्सिबल एक्शन में कुछ बैरियर आते हैं, कुछ मसले जो रुकावटें आती हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो एटीट्यूड फ्रेम कैन कंट्रीब्यूट लेस देन फुली रिस्पॉन्सिबल एक्शन व्हिच इज इंटेंशनल रेकलेस और नेग्लिजेंट। तो जिसमें रिस्पॉन्सिबल एक्शन है जिसकी वजह से लोग जो है ना वो गलत जो है ना वो काम कर जाते हैं। उसमें सबसे पहले है सेल्फ इंटरेस्ट कि उसकी क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं वो सिंपली इंजीनियर नहीं होते और मतलब वो हर किसी की तरह आपके पास पर्सनल होप्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं उनके पास। तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो अब उनके भी एक अपना एक सेल्फ जिसे कहते हैं एक अपना मफाद भी होता है। तो इस तरह जो है ना सम टाइम कंसर्न फॉर आवर ओन इंटरेस्ट टेम्प्ट और टुवर्ड कंट्री टू इंटरेस्ट फॉर अदर परहैप्स इवन कॉन्ट्ररी टू अदर एक्सपेक्ट फ्रॉम अस एज़ अ प्रोफेशनल। तो होता ये है कि अपना एक सेल्फ जो है ना वो पैसा कमाने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए बंदा बाज़ औक़ात अपनी जो है ना जो सेफ्टी की रेगुलेशन है उसको तोड़ बैठता है। और होता ये है कि एंड जो मतलब उससे कोई कैज़ुअलिटी हो जाए या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, फिर उसके बाद में फिर वो बंदे की अपनी जो है ना वो जो है ना वो मसले मसाइल आते हैं। इसी तरह सेल्फ डेसिपेशन है कि आपके पास जिसे कहते हैं ना कि अ, जैसे यहाँ पे अगर हमने बात की सेल्फ इंटरेस्ट की, तो इसमें क्या आता है आपके पास जो हमने बात की कि अपनी एक मफ़ाद होता है ना, तो इसी तरह आपके पास जो जो सेल्फ डेसिपेशन आ जाती है, तो उसमें भी जो है ना एक तरह का ना मफ़ाद छुपा होता है। कि आप जो है ना उसको एक यूँ समझें कि
जो आप एक आर्गुमेंट करते हैं या आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उससे आप ये सोच रहे होते हैं कि जो मैं ये फ़ॉल्स कर रहा हूँ ये गलत चीज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ठीक है। तो मतलब वो गलत चीज़ को ज़रा ठीक बना लेता है। तो ये एक जो एक तो है ना कि अपना अपनी मुफ़ाद के लिए करना, एक अपने ही तौर पे जो है ना बंदा जो है ना एक गलत चीज़ को जो है ना वो अ, आप उसको कहें कि नहीं ये जो है ना ये ट्रू है। तो इसलिए ना ये उसको जो है ना एक ये भी एक बड़ी खतरनाक फ़ॉर्म है, उसको एक गलत चीज़ को सही समझने लग जाए। तो इसमें क्या है कि ऑनेस्टली जो है ना और आसिफ वुड प्रूव अदर ट्रीटिंग एज़ देम इन द सेम वे एज़ वी आर कंटेम्पलेटिंग डेटा। इसमें जो है ना दूसरों से राय लेनी पड़ती है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। इसलिए जो है ना इन चीज़ों को जो है ना सेट सही करना पड़ता है प्रोफेशनली जो है ना जब आप चलते हैं, इन चीज़ों को आपको सही करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है ना वो फ़ियर है कि एक बंदे का जो है ना व्हेन वी आर नॉट टेम्प्टेड टू टेक द एडवांटेज ऑफ अदर फॉर पर्सनल गेन, we may be moved for various kind of fear of acknowledging or our mistakes, of losing our job, or some sort of punishment or other bad consequences. तो इसकी एक डर की वजह से भी इंसान जो है ना कि भाई जॉब खत्म हो जाएगी और जो है ना आपके पास जो मेरे पास जो है ना नॉलेज नहीं है उसकी मिस्टेक है और उस पे जो है ना पनिशमेंट की वजह से तो एक बहुत सारे खौफ की वजह से जो है ना इंसान एक ऐसी गलती कर बैठता है तो उससे भी जो है ना काफ़ी नुकसान होता है फियर ऑफ दीज थॉट्स कैन मेक डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उस पर रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो बंदा बाद औक़ात नहीं वो करता इस तरह इग्नोरेंस है कि ऑब्वियस बैरियर टू रिस्पॉन्सिबल एक्शन इज इग्नोरेंस ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन कि एक बैरियर ये भी है रिस्पॉन्सिबल एक्शन में आप किसी भी चीज़ को जो है ना इग्नोर कर दें इंफॉर्मेशन को आप जो है ना उसको फॉलो ही ना करें तो वो भी एक जो है ना वजह बनती है इसके अलावा एक माइक्रोस्कोपिक विजन है कि आप एक्यूरेट डिटेल एंड नॉलेज आपके पास एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल और एट द सेम टाइम वी सीज टू सी थिंग एट मोर ऑर्डिनरी लेवल तो आप जो है ना आपके पास बारीक बीनी जो है ना एक्यूरेट और बहुत सारी डिटेल नॉलेज तो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेकिन आपके पास क्या है कि वो चीज़ नहीं कि ऑर्डिनरी लेवल पे चीज़ों को आप जो है ना वो बाद वे उसको जो है ना वो कर देते हैं छोड़ देते हैं और जो है ना उसको नहीं अडॉप्ट करते तो ये भी जो है ना एक आपके पास क्या है कि जो है ना वो मसला बनता है। तो ये जो ना आपका लेक्चर था उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई अगेन कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछिएगा अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।